गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस क्लास में रेसिस्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। याद करिए, पिछले क्लास में पढ़े थे हम लोग, सिद्ध किए थे R बराबर रो एल अपॉन ए। R बराबर रो एल अपॉन ए। रो क्या था याद करेंगे, एक कांस्टेंट था। एक कांस्टेंट था जिसे हम लोग प्रतिरोधकता बोलते थे। एक कांस्टेंट था जिसे हम लोग प्रतिरोधकता बोलते थे। इसके बारे में विशेष जानकारी इस वक्त नहीं लेते थे। आज पूरा डिटेल पढ़ेंगे इसके बारे में। देखिए, रेसिस्टिविटी क्या है? रेसिस्टिविटी, इसको हिंदी में प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। प्रतिरोधकता या से बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। जानेंगे, पहले देखिए फिगर। ये था प्लस और ये बड़ा वाला प्लस होता है ना। बड़ा वाला प्लस, छोटा वाला माइनस। हम लोग जानते हैं कि जब भी किसी सुचालक को एक स्रोत से जोड़ते हैं, सोर्स से जोड़ते हैं, बैटरी से जोड़ते हैं, तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। वोल्टेज दिए तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, ई उत्पन्न हुआ, और इसके अंदर धारा आई बहने लगा। धारा कितना बहने लगा? आई। अच्छा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है उसको हम लोग ए मान लिए। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को हम लोगों ने ए मान लिए। तो आप ये जानते हैं कि जब इसमें आप बैटरी से कनेक्ट करेंगे इसको, इसके अंदर क्या आएगा? विद्युत क्षेत्र। तो परिभाषा इसका कहता है, इसका परिभाषा कहता है, सुनिए, किसी धारावाही चालक की संगत, किसी धारावाही चालक के संगत, किसी धारावाही चालक की संगत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसके धारा घनत्व, और उसके धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहा जाता है। मैथमेटिकली विशिष्ट प्रतिरोध
याद करिए किससे, रो से। रो बराबर देखिए पहले क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहले है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अच्छा इसको दर्शाते किससे, ई से, याद करिए ई से, अपॉन फिर क्या है धारा घनत्व, धारा घनत्व किसे दर्शाते हैं उसमें, जे से, है ना, पिछले कल पढ़े थे पहले। तो कह सकते हो कि रो बराबर ई अपॉन जे, रो बराबर ई अपॉन जे। फिर से आइए, हम लोग जानते हैं कि जब भी किसी सुचालक को बैटरी से जोड़ते हैं या किसी अन्य स्रोत से जोड़ते हैं तो उसके अंदर जो है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और जैसे धारा बहने लगता है तो जहां धारा उत्पन्न हुआ, धारा प्रवाहित होने लगा, तो आप कह सकते हैं कि वहां धारा घनत्व भी आ गया होगा। तो विशिष्ट प्रतिरोध का परिभाषा कहता है, इसका डिफिनेशन कहता है कि किसी भी धारावाही चालक तार के संगत, किसी भी धारावाही चालक तार के संगत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। अच्छा इसको दर्शाते किससे हैं, रो से, किसे दर्शाते हैं, रो से। अब प्रतिरोधकता रो बराबर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और धारा घनत्व जे, इसी को अनुपात कर देंगे, हमको मिलेगा प्रतिरोधकता। एक बार और देखिए, हम लोग ये जानते हैं कि जब भी किसी सुचालक को विद्युत क्षेत्र या बैटरी से जोड़ दिए या किसी अन्य स्रोत से जोड़ दिए, सोर्स से जोड़ दिए, तो विद्युत उसके अंदर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। वोल्टेज दीजिएगा तो पढ़े थे हम लोग, V बराबर E गुना D, जहां वोल्टेज दीजिएगा वहां विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो सुचालक के अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, धारा बह रहा था, तो जहां धारा बहेगा वहां धारा घनत्व तो खुद ब खुद आ जाएगा। तो कहता है विशिष्ट प्रतिरोध का परिभाषा कि किसी भी धारावाही चालक तार के संगत, किसी भी धारावाही चालक तार के संगत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। दर्शाते हैं इसको रो से, और रो बराबर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और धारा घनत्व जे, तो रो बराबर ई अपॉन जे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए now from electrostatics, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताया था, सभी बैच में फॉर्मूला पढ़ा चुके हैं, सारे बैचों में ये फॉर्मूला पढ़ा दिए हैं, बताते हैं। हम लोग पढ़े थे V बराबर E गुना D, V बराबर E गुना D, ठीक है। हेयर मतलब यहाँ जो दूरी होना चाहिए वो क्या है, सुचालक की लंबाई D नहीं बल्कि लोग क्या मानते हैं, L मानते हैं, ठीक है। तो D को क्या मान लिए, L, इसलिए V बराबर E गुना L। तो E बराबर बोलिए V बटा L, E बराबर V बटा L, ठीक है। अब यहाँ रखिए। अच्छा अगेन देखिए, अगेन पुनः फ्रॉम definition of current density, विद्युत धारा घनत्व का परिभाषा कहता था, याद करिए, J बराबर I बाई A, J बराबर I अपॉन A। चलिए E मिल गया V अपॉन L इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, और करंट डेंसिटी का परिभाषा कहता है J बराबर I अपॉन A। तो J का और E का वैल्यू यहाँ रखिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए,
अब बोलिए, ऐसे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ E and J in इक्वेशन फर्स्ट, यानी E और J का वैल्यू इसमें रखना है फर्स्ट में। देखिए तो रो बराबर आया है E अपॉन J, तो रो बराबर E का वैल्यू V अपॉन J लेना से अपॉन J का वैल्यू I अपॉन A। याद करिए, उलट जाएगा, क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। देखो फिर जो बना जाएगा करिए, A अपॉन I उलट जाएगा ना, नीचे का नीचे ऊपर, भी I को इधर लाइए, L को इधर लीजिए, ठीक है, ला दिए A अपॉन L, A अपॉन L। अब याद करिए V और रो लिए I R, V बराबर I अपॉन I इंटू A अपॉन L। I से कैंसिल कीजिए, रो बराबर R A अपॉन L, 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 रो बराबर R A अपॉन L। यहाँ से आप पा सकते हैं R बराबर रो L बाई और R बराबर, इसको उधर भेजिए, ठीक है, रो L अपॉन A, ठीक है, नहीं आगे मतलब करंट डेंसिटी कहता है रो बराबर, सॉरी विशिष्ट प्रतिरोध कहता है रो बराबर RA अपॉन L। अब रुकिए, जहां देखेंगे हम रो बराबर जो है RA अपॉन L है ना, इसमें जहां देख लीजिए रो क्या है, R क्या है, A क्या है, L क्या है। रो बोलिए प्रतिरोधकता, ठीक है, R बोलिए प्रतिरोध और A बोलिए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और ये बोलिए लंबाई, किसकी लंबाई, सुचालक की लंबाई, ठीक है। देखिए आगे, अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा भी जानेंगे, कुछ और अंदर जाते हैं, डिटेल पढ़ेंगे। ये है, हम लोग फॉर्मूला भी निकाले, रो इक्वल टू RA अपॉन L, रो इक्वल टू RA अपॉन, ध्यान सुनो देखो मत, रो बराबर RA अपॉन L। अगेन डी नो दैट, एक फॉर्मूला याद करिए प्रथम सिद्धांत से, R बराबर ml बटा NA स्क्वायर टाउ, R बराबर ml बटा NA स्क्वायर टाउ, R बराबर ml बटा NA स्क्वायर टाउ। अब इसको पुटअप कीजिए, सेकंड ही चैप्टर में देखिएगा, इससे पहले होगा, पुटअप कीजिए तो R का मान है, R बराबर रो R को रखिए ml बटा
ए स्क्वायर टाउ, ठीक है, इनटू ए अपॉन एल। एल से एल कैंसिल होगा, ए से ए कैंसिल होगा, रो मिल गया आपको m बटा n e स्क्वायर टाउ, m बचा n e स्क्वायर टाउ, ठीक है। अब देखिए फिर से हम लोग अभी पढ़े थे रो बराबर आर अपॉन एल। अब इसके पिछले पार्ट में हम लोग जानते थे आर बराबर एम एल बटा एन ए स्क्वायर टाउ। ये आर का वैल्यू हम लोग यहाँ पुटअप किए, आर के वैल्यू को हम लोग यहाँ पुटअप किए, तो यहाँ रख दिए आर का वैल्यू यहाँ रख दिए और ए अपॉन एल लिख दिए। तो ये देखिए एल से एल कैंसिल हुआ और यहाँ ए से ए कैंसिल हुआ, बच गए एम बटा एन ई स्क्वायर टाउ, ठीक है। अब कहेगा कि ये प्रतिरोधकता जो है कैसे अलग अलग सुचालकों के लिए अलग अलग होता है, प्रतिरोधकता जो है अलग अलग सुचालकों के लिए अलग अलग होता है। तो देखिए यहाँ पर रो और एन में उल्टा संबंध है, सीधा संबंध है, उल्टा संबंध। पहले यहाँ है क्या, देखिए एम है इलेक्ट्रॉन का मास, एन है एकांक आयतन में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या, एन क्या है एकांक आयतन में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये है 1.6 कितना 19 और टाउ है शीतलन समय, तो यहाँ देख सकते हो आप कि एम और ई, एम इक्वल टू 9.1 इलेक्ट्रॉन के मास में है, तो ये तो फिक्स हो गया, तो कांस्टेंट है, और ई का वैल्यू भी 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ई क्या है फिक्स है, तो कौन फिक्स नहीं है, हर सुचालकों में एकांक आयतन में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। शीतलन समय भी अलग अलग तापमान पर अलग अलग होता है। जैसे अगर तापमान बढ़ा दिया जाए, तापमान बढ़ा देंगे तो जल्दी टक्कर होगा, तापमान बढ़ा देंगे सब जल्दी छटपटाएगा, तो जल्दी टक्कर होगा तो शीतलन समय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यदि तापमान बढ़ाने पर शीतलन समय कम जाता है, तापमान बढ़ाने पर शीतलन समय कम जाता है। तो रो जो होगा, अच्छा एन के साथ सीधा संबंध या उल्टा संबंध देखिए ऊपर है नीचे, तो रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन मतलब n, रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, व्युत्क्रमानुपाती होता है किसका, n का। एंड रो जो है टाउ का व्युत्क्रम है, टाउ के साथ उल्टा संबंध दर्शा रहा है। तो आप कहिएगा कि अलग अलग सुचालकों की प्रकृति अलग अलग होती है, इसलिए उनका विशिष्ट प्रतिरोध भी अलग अलग होगा। अलग अलग तापमान पर शीतलन समय का मान भी क्या होता है, अलग अलग होता है, इसलिए विशिष्ट प्रतिरोध का मान भी तापमान पर निर्भर करेगा। तो नोट लिखवा देते हैं, नोट में लिखवा देते हैं कि फर्स्ट में देखिए विशिष्ट प्रतिरोध, देखो ध्यान से, विशिष्ट प्रतिरोध चालक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है ना, चालक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। क्यों? क्योंकि प्रति एकांक आयतन में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या सभी पदार्थों में अलग अलग होती है, ठीक है। क्यों बताया था, याद करिए, n बराबर बताया से रो इंटू एक्स
इंटू एन ए अपॉन एम डब्ल्यू, रो इंटू एक्स इंटू एन ए अपॉन एम डब्ल्यू। तो आप याद करिए सभी पदार्थों का आविर्भाव अलग अलग, सभी का घनत्व अलग अलग, तो आप कहिएगा यह भी अलग अलग। तो आप कह सकते हैं कि अगर क्वेश्चन पूछता है विशिष्ट प्रतिरोध, शायद पूछा हुआ है, आप देखिए क्वेश्चन में मेरे पास फिलहाल नहीं है, 2009 में पूछा हुआ है प्रतिरोधकता जो है किन किन बातों पर निर्भर करती है। पहले प्रतिरोधकता होता क्या है और किन किन बातों पर निर्भर करती है, तो इसके पहले परिभाषा लिख पाए थे, अभी किन किन बात पर निर्भर कर रहा है वो नोट लिख पाया, क्यों करता है ये लिख पाया। एक बार फिर से आ जाइए, आर बराबर सॉरी रो बराबर आर ए अपॉन एल, रो बराबर आर ए अपॉन एल। आर का फॉर्मूला पिछले पार्ट पढ़े थे हम लोग, आर बराबर एम एल बटा एन ए स्क्वायर टाउ, आर बराबर एम एल बटा एन ए स्क्वायर टाउ। अब आर का वैल्यू यहाँ पुट अप कीजिए, यहाँ देखिए ए से कैंसिल हुआ, एल से कैंसिल हुआ, ये बच गया। यहाँ देखिए एम जो है इलेक्ट्रॉन का मास है, यहाँ एम क्या है इलेक्ट्रॉन का मास है, कितना 9.1 10 का पावर माइनस 31 केजी, और ई क्या है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। ये दोनों पार्ट तो कांस्टेंट हो गए, अब यही ये दोनों बचा। ये क्या है एकांक आयतन में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या। आपको पता है हर पदार्थों में एकांक आयतन में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, तो पूछे क्यों, उसको जवाब दीजिएगा कि एकांक आयतन में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या का फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, डिराइव कर लिए हैं, सिद्ध किए हैं, n बराबर रो इंटू एक्स इंटू एन ए अपॉन एम डब्ल्यू। आप ये देखिए हर पदार्थों का आविर्भाव क्या होता है अलग अलग, हर पदार्थों का घनत्व भी क्या होता है अलग अलग, तो n का मान भी क्या होगा अलग अलग होगा। तो कहिएगा कि हर पदार्थ में n का वैल्यू क्या होगा अलग अलग। ताऊ क्या है शीतलन समय। अब याद करिए तापमान बढ़ा देंगे तो टक्कर जल्दी जल्दी या लेट लेट जल्दी जल्दी, यानी तापमान बढ़ाने पर शीतलन समय का मान क्या हो जाएगा कम जाएगा। शीतलन समय है क्या, दो लगातार टक्कर के बीच का लगा समय अंतराल, जब तापमान बढ़ा देंगे तो जल्दी जल्दी टक्कर होगा तो शीतलन समय का मान कम जाएगा। जब तापमान बढ़ा देंगे तो जल्दी जल्दी टक्कर होगा तो शीतलन समय का मान क्या हो जाएगा कम जाएगा, यानी ये तापमान पर निर्भर करेगा और ये चालक की प्रकृति पर निर्भर करेगा। देखिए विशिष्ट प्रतिरोध चालक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, क्योंकि अलग अलग पदार्थों में n का वैल्यू, n मतलब पदार्थों के एकांक आयतन में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। ये पहला है। सेकंड देखिए ताऊ है क्या शीतलन समय। शीतलन समय बोले तो दो लगातार टक्कर के बीच का समय अंतराल, जब तापमान बढ़ा देंगे तो जल्दी जल्दी टक्कर होगा, दो लगातार टक्करों के बीच का समय अंतराल कम हो जाएगा, मतलब शीतलन समय भी कम हो जाएगा। तो लिखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध का मान तापमान पर निर्भर करता है, क्योंकि अलग अलग तापमान पर शीतलन समय, कौन सा है
शीतलन समय देखिए दिख रहा है, शीतलन समय बोले तो टाउ, टाउ का मान अलग अलग होता है। यानी विशिष्ट प्रतिरोध कितना पर? दो चीज पर, पहला चालक पदार्थ की प्रकृति पर और तापमान पर। ठीक है, अब हम लोग इसका ऐसे मात्रक व विमान निकालेंगे, तो वही पूछता है। देखिए देखिए SI unit and dimension of resistivity है ना, प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक और विमान लिख देते हैं। प्रतिरोधकता या इसका एक और नाम बोलिए विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक एवं विमान। देखिए हम लोग पढ़े थे रो बराबर क्या करिए E अपॉन J, रो बराबर E अपॉन J है ना, डिफरेंशियल से लिख दीजिए। बी नो दैट रो बराबर E अपॉन J। अगेन आप कर सकते हो E बराबर याद करिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से E बराबर F बाई क्यू, E बराबर F बाई क्यू, E बराबर F बाई क्यू। ठीक है, और J बराबर I अपॉन A, J बराबर I अपॉन A। देखिए पहले विमान निकाल देते हैं, तो रो बराबर भेजिएगा F बाई क्यू, उलट जाएगा ना A अपॉन I, A अपॉन I। चलिए आपको थोड़ी बल्क है ना, तो बल्क का बीमा बोलिए nRT माइनस 2, nRT माइनस 2। एरिया को बोलिए L स्क्वायर। आवेश का बोलिए IT, IT या AT, I है ना, हाँ I का तो I है। चलिए रो M, दो और एक बोलिए 3, यहाँ T माइनस 2 है, एक यहाँ देखिए T, तो ऊपर गया तो कितना हो गया -1, ऊपर गया तो -1, तो -2 पहले से था, एक माइनस और आया तो T माइनस 3 हो गया। I देखिए एक I यहाँ पे और एक I यहाँ पे, क्या I हो गया? तो I ऊपर देखिए I माइनस 2। ठीक है, ये हो गया V। फिक्स देख लीजिए, रो बराबर बोलिए E अपॉन J, J को तोड़िए I बाई A, चलो बड़े तो धारा घन I अपॉन A, और E बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक से याद करिए रो पढ़े थे E बराबर F बाई Q, क्या होगा सेकंड चैप्टर में कूलम्ब्स लॉ में। चलिए अब E बराबर F बाई Q और J बराबर I अपॉन A, तो नीचे का नीचे बोलिए ऊपर, तो उलट गया। बल का बीमा पता होगा mLT माइनस 2, एरिया को बोलिए L स्क्वायर, आवेश को बोलिए AT या IT, I को रहने दीजिए I स्क्वायर हो गया था, और T यहाँ देखिए 2 और 1 कितना हो गया 3 लिख दिए,
t -2 है, एक और माइनस जाएगा ऊपर में तो -3 हो जाएगा, -3 चला गया। अब i2 आई मतलब i2 हो गया, i के पावर 2 ऊपर गया तो हो गया -2 हो गया। अब मात्रा करेंगे नाउ वी हैव एक फार्मूला है, याद करिए फार्मूला, याद करिए रो बराबर ओ वाला रो बराबर RA अपॉन L, रो बराबर RA अपॉन L। तो विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक बराबर R का मात्रक बोलिए ओम, R का मात्रक ओम, एरिया का बोलिए मीटर स्क्वायर, एरिया बोलिए मीटर स्क्वायर, लंबाई का बोलिए मीटर, काट दीजिए बच गया ओम मीटर, ओम मीटर। इसको दर्शाते कैसे देख लीजिए, ओम का सिंबल से दर्शाते हैं, ओम जल्दी नहीं लिख भी सकते हैं या कभी कभी आप देखिएगा ऐसे लिखा है ओम मीटर, ओम मीटर। थोड़ा सा बड़ा देखिए शुरू से, देखिए उसी में लिखिएगा है ना। हम लोग जानते हैं कि रो बराबर RA अपॉन L, रो बराबर RA अपॉन L। हम लोग ये पता है, हम लोग को पिछले पहले पार्ट पढ़े थे R बराबर ml बटा na स्क्वायर टाउ, R बराबर ml बटा na स्क्वायर टाउ। अब ये R के वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट अप किए, ठीक है, A अपॉन या बने थी, A अपॉन बनती है, मतलब ये जो R है ना, ये जो R है इसको हम लोग यहाँ रख दिए, ये A से A कैंसिल हुआ, L से L कैंसिल हुआ, ठीक है। यहाँ देखेंगे M है इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास पता है, एक E है इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये एक संख्या बताया था 1.6 10 का पावर -16 कूलम। तो ये दोनों पार्ट तो कांस्टेंट है, बच गया एगो m एगो टाउ, टाउ शीतलन शब्द और n हो गया एकांक आयतन में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो आपको पता है कि हर अलग अलग पदार्थों में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। शीतलन समय का मान तापमान पर निर्भर करता है, तापमान बढ़ा देंगे जल्दी टक्कर होगा, दो लगातार टक्कर के बीच का समय दरार कम हो जाएगा, शीतलन समय कम हो जाएगा। यानी वेरिएबल चीज क्या है, एगो n है एगो टाउ, दोनों के साथ उल्टा संबंध नीचे देख रहे हैं, उल्टा संबंध यानी कितना बार परिवर्तन है, दो बार का, एक n पर और एक टाउ पर। तो टाउ किस पर निर्भर किया, समय, सॉरी तापमान पर, टाउ किस पर निर्भर किया, तापमान पर, और n प्रकृति पर, क्योंकि अलग अलग प्रकृति में आप जानते हो अलग अलग प्रकृति वाले पदार्थों में एकांक आयतन में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। को पूछेगा क्यों, तो बताया थे n बराबर रो इंटू एक्स इंटू एन ए, रो इंटू एक्स इंटू एन ए अपॉन m डबल, है ना, अलग अलग n दो पर ऐसे ही मात्रा देख लीजिए। हम लोग पढ़े थे रो बराबर E अपॉन जे, रो बराबर E अपॉन जे, E को तोड़ दिए F बटा Q, J को तोड़ दिए I बाई A, नीचे उलट गया, इसका भी मैं लिख दिए, इसका भी मैं लिख दिए, एरिया का याद स्क्वायर I बाई लिख दिए, देखिए थोड़ा सा और जाने डिटेल। हम लोग पढ़े थे याद करिए तापमान के बारे में, याद करिए R बराबर RT बराबर याद करिए R0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, याद होगा RT बराबर R0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। ठीक उसी प्रकार देखा गया है कि तापमान के साथ प्रतिरोधकता भी बढ़ता है। एक बार थोड़ा पीछे नजर डालेंगे तो जानेंगे था रो बराबर RA अपॉन क्या था ना, R को तोड़ेंगे, R बराबर ml बटा NA स्क्वायर टाउ,
है ना, I इंटू के अपॉन एल। तो काटिए इसको, तो रो मिल जाएगा, एम बन जाएगा, ए से कट गया, एम बटा एन ए एन ई स्क्वायर टाउ। तो आप इसमें पढ़े थे हम लोग, रो जो है टाउ के साथ उल्टा संबंध रखता है। रो जो है टाउ के साथ उल्टा संबंध रखता है। तो कहिएगा टाउ क्या है, शीतलन समय। शीतलन समय बोले तो दो लगातार टक्कर के बीच का समय अंतराल, दो लगातार टक्कर के बीच का समय अंतराल। अब इधर देखेंगे, हम लोग को ये पता है कि जब तापमान बढ़ाएंगे तो जल्दी जल्दी टक्कर होगा। जब तापमान बढ़ाएंगे तो जल्दी जल्दी टक्कर होगा, जिससे दो लगातार टक्कर के बीच का समय अंतराल घट जाएगा। बोले तो शीतलन समय घट जाएगा। तो टाउ घटेगा कब, जब तापमान बढ़ाएंगे तब। यानी तापमान बढ़ाएंगे टाउ क्या होगा, घटेगा। तापमान बढ़ाएंगे टाउ क्या होगा, घटेगा। ठीक है। अब देखिए, अगर तापमान बढ़ाएंगे टाउ घटेगा, जब टाउ घटेगा तो रो क्या होगा, बढ़ेगा। जब टाउ घटेगा तो रो क्या होगा, बढ़ेगा। तो कहिएगा कि टाउ घटेगा तो रो बढ़ेगा। तो उल्टा कह सकते हो आप कि तापमान बढ़ाने पर रो भी क्या होगा, बढ़ेगा। तापमान बढ़ाने पर रो भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है। अब एक बार कैसे समझिए कि जब आप तापमान बढ़ा दिए तो जल्दी जल्दी टक्कर होने लगा, तो दो लगातार टक्कर के बीच का समय अंतराल क्या हो गया, घट गया। जल्दी जल्दी होना मतलब घट जाता समय अंतराल। और जब समय अंतराल घट गया तो आप कहिएगा कि इसमें टाउ घट गया। यानी तापमान बढ़ाने पर टाउ घटता है। टाउ जब घटेगा तो उल्टा संबंध से रो क्या होगा, बढ़ेगा। यानी तापमान बढ़ाने पर रो का मान बढ़ता है। तापमान बढ़ाने पर रो का मान बढ़ता है। तो हम लोग लिखेंगे here we have, क्या है देखिए, रो समानुपाती 1/टाउ। रो समानुपाती 1/टाउ। लिखेंगे ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर को क्या करने पर, बढ़ाने पर, टाउ डिक्रीजेज मतलब तापमान बढ़ाएंगे टाउ क्या होगा, घटेगा। मतलब टी जब बढ़ाएंगे तो टाउ क्या होगा, घटेगा। सो रो समानुपाती 1/टाउ से जब टाउ घटेगा तो रो क्या होगा, बढ़ेगा। जब टाउ घटेगा तो रो क्या होगा, बढ़ेगा। तो कह सकते हैं अतः तापमान बढ़ाने पर विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, का मान बढ़ेगा। टाउ मतलब तापमान बढ़ाएंगे तो टाउ घटेगा। और टाउ जब टाउ घटेगा तो रो क्या होगा, बढ़ेगा। इन द सेंस तापमान बढ़ने पर रो भी बढ़ेगा, मान बढ़ेगा। दैट इज अर्थात तापमान बढ़ने पर रो भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है। देखिए एक बार और समझ लीजिए बढ़िया से, बैठा देंगे इसको। हम लोग इसके पहले वाला पार्ट में पढ़े थे RT बराबर R0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। मतलब तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान क्या था, बढ़ता था। अब चूंकि रो का फॉर्मूला पढ़े थे RA/L, R को तोड़ दिए, ml बटा na स्क्वायर टाउ। a से a कटा, l से l कटा, ये बच गया, यहाँ लिख दिए।
अब देखिएगा, अब ये देखिएगा कि हम लोग जानते थे कि जब तापमान बढ़ाएंगे तो जब तापमान बढ़ाएंगे तो जल्दी जल्दी टक्कर होगा, जल्दी जल्दी टक्कर होगा तो समय अंतराल कम हो जाएगा, ताऊ घट जाएगा। ताऊ क्या है? शीतलन समय, ताऊ घट जाएगा। अब देखिए जब ताऊ घट जाएगा तो रो क्या होगा? बढ़ेगा। तो आप कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने पर रो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने पर रो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब देखिए फिर देखिए, प्रायोगिक अध्ययन से एक्सपेरिमेंटल स्टडी से यह पता लगाया गया है कि विशिष्ट प्रतिरोध बोले तो क्या बोली? रो और तापमान में परिवर्तन कुछ इस प्रकार संबंध रखता है। मतलब रो बराबर से रोटी, क्या बोलते हैं इसको? रोटी आर टी था। रोटी बराबर रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। रोटी बराबर रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। रोटी बराबर रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। याद रखिएगा, रोटी बराबर रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। वह अल्फा को बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ, या ऐसे बोलेंगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता का ताप गुणांक, ठीक है। अब कुछ नोट जान लेंगे। नोट में देखिए, धातुओं के लिए प्रतिरोधकता का मान तापमान के साथ बढ़ता है। यानी मेटल्स के लिए बात करेंगे, अगर हम मेटल्स की बात करेंगे तो तापमान बढ़ाने के साथ साथ क्या होगा? बढ़ेगा। दैट इज रो इंक्रीजेज विथ टी इंक्रीजेज, मतलब तापमान बढ़ाने पर टी क्या होता है? बढ़ता है।
ऑल्सो फिर भी, अच्छा अल्फा का मान जो होगा इसके लिए पॉजिटिव होगा, अल्फा जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट नोट। सेकेंड नोट, ये अर्धधातु, ये अर्धधातु अर्धचालक, बोले तो क्या, सेमीकंडक्टर। याद रखेगा कौन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के लिए विशिष्ट प्रतिरोध, सेमीकंडक्टर के लिए विशिष्ट प्रतिरोध का मान पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में डिटेल से, ये जान लेंगे, नोट में लिखवा रहे हैं। अर्धचालकों के लिए विशिष्ट प्रतिरोध का मान, विशिष्ट प्रतिरोध का मान तापमान के साथ घटता है, याद रखेगा, तापमान के साथ घटता है, मतलब दैट इज रो घटेगा जब तापमान बढ़ेगा, रो घटेगा जब तापमान बढ़ेगा। और ये डिटेल जानेंगे डिटेल में मॉडर्न फिजिक्स, हम पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, एक और कुचालकों के लिए, ठीक है, कुचालकों के लिए दिख रहा है, कुचालकों के लिए विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट